चलो यार बच्चों, अच्छे से ध्यान दें बेटा। 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर ये वाला टॉपिक देख रहे थे, आपको अगर याद आ रहा है तो। डन, आ जाओ। जहां भी किसी बच्चे को अगर कोई डाउट आया तो प्लीज तब के तब आपने पूछना है, लाइव स्ट्रीम वाले और फेस टू फेस वाले। क्वेश्चन नंबर 4 हमने 2 तक सॉल्व किया था, 2 तक सॉल्व किया था। आज बच्चों की डिमांड है कि पहले सर 4 वाला क्वेश्चन करवाओ, क्वेश्चन नंबर 4। सो पहले मैं 4th करवाऊंगा, उसके बाद 3rd करवाऊंगा। सो 4th नंबर क्वेश्चन, सब लोग साथ में बेटा। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मकरंद एंड महेश। बोल बेटा जानवी, क्या रेशो था पहले का? बैलेंस शीट दे दिया था 31 मार्च 2019 का। मकरंद महेश का पुराना वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2। आगे, और बैलेंस शीट दिया था 31 मार्च 19 की। लाइबिलिटी साइड दे दिया है, असेट साइड दे दिया है। आगे क्या बोला है? ऑन 1 अप्रैल 19 मंगेश इज एडमिटेड। अच्छा लगता है एडमिशन का क्वेश्चन है। फॉर हाफ शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 2 पार्टनर ऑलरेडी थे, तीसरा पार्टनर ऐड हो रहा है। शेयर कितना है तीसरे पार्टनर का बता? नहीं ना, हाफ, 1/2। और आगे क्या बोला है कंडीशन में? ही पेड 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। बोला क्या है हमें? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल ओनली। सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। अच्छा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला, मतलब डेफिनेटली जो भी फायदा नुकसान है रिवैल्यूएशन का, वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना होगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। उसके बगैर आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आएगा क्या? सर लेकिन यहाँ तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला, तो रिवैल्यूएशन वर्किंग नोट बोल के बना लेना। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आएगा कि नहीं? वेदांत ध्यान दे बेटे। पार्टनर्स को, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो नए पार्टनर को बोलते हैं, ए तू बाहर ही रुक, तेरे आने के पहले हम लोग असेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू कर रहे हैं। तो नए पार्टनर के एडमिशन के पहले एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता है। तो उस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कौन लेके जाएगा? ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो उसके लिए मुझे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना ही होगा, तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाऊंगा। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यू हुआ है, आरडीडी क्रिएट करने बोला है, यस और नो? तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? और कुछ करने बोला है क्या? नो, बस इतना ही है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जरूरत पड़ी तो और हम लोग और भी वर्किंग नोट बना लेंगे। चलो मैं बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ बनाओ बेटा। 3 पार्टनर है, कौन कौन है बेटा? 3 नाम बताओ। कौन बोला जर्नल एंट्री? आपने कल बोला था जर्नल एंट्री करो, वो तो प्रैक्टिस के लिए बोला। तो वही उसमें तो प्रॉब्लम था ना। सर ये मत करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों करवा देता हूँ। पर्टिकुलर्स, हाँ बोलो नाम क्या क्या थे बोलो? मकरंद, महेश और मंगेश। मकरंद, महेश और मंगेश। ठीक है, अभी ध्यान देना अच्छे से। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी है बेटा देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, 1 बाय 1। आपको जर्नल एंट्री चाहिए, जर्नल एंट्री भी बता देता हूँ इसकी, पर 1 बाय 1 एक एक चीज है। सॉल्व कैसे करना है ध्यान से सुनो, क्वेश्चन के पहले सेंटेंस से स्टार्ट करो। बैलेंस शीट दिया है पुराना वाला, पुराने बैलेंस शीट में कोई पुराना रिजर्व सरप्लस, पुराना प्रॉफिट लॉस है क्या? नो। अगर होता तो मैं नए पार्टनर के एडमिशन के पहले वो प्रीवियस पुराना वाला रिजर्व सरप्लस पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में बांट देता। बट है क्या ऐसा कुछ? नो, नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाओ, हाँ पढ़ बेटा जानवी, पहला वाला सेंटेंस पढ़। ओके, बाय आरटीजीएस। आरटीजीएस मतलब बैंक से आया, यस और नो? सो बैंक अकाउंट डेबिट बरोबर टू, बोलो बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड टू कैपिटल। देखो, या फिर पूरा कैपिटल से भी कर सकते हैं। ले पहली एंट्री आपने ऐसी पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसे भी कर सकते हो आप डायरेक्टली। देखो एक और सिंपल वाला तरीका,
बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने लिखा है? नए पार्टनर का नाम बताओ क्या है? तो सारे बच्चे, जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है मुन्ना, आपने भी ध्यान देना अच्छे से। आए क्या? हाँ बोल बेटा, कितना लिख, क्या नाम है नए पार्टनर का? सो बैंक अकाउंट डेबिट टू मंगेश कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लाया बेटा बता? 1,40,000. कैपिटल कितना था? 1 लाख। प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000। कर दूं क्या इसकी पोस्टिंग करूं? मंगेश के क्रेडिट में बाय बैंक 1 लाख। मंगेश का कैपिटल क्रेडिट 1 लाख से ही होगा ना? यस और नो? मंगेश के कैपिटल के क्रेडिट में 140 नहीं जाएगा, कितना हुआ? 1 लाख। क्लियर है? आ जाओ और देखो अगला सेंटेंस, प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड एट 48,000। अब मुझे एक बात बताओ, गुडविल लेके आए नए पार्टनर ने, तो बगैर बोले गुडविल को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कर दूं क्या? बाद में आगे का सॉल्व करते बैठेंगे ना। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, बगैर बोले क्या करना है? गुडविल अगर नया पार्टनर लेके आता है उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो वो गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कौन से रेशो में बांटना है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइस रेशो निकालो, तो इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशो के बारे में कुछ दिया है क्या? चेक करो। सैक्रिफाइस रेशो की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। प्रीवियस रेशो दिया है 3:2। न्यू रेशो दिया है क्या? ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस इक्वली, ओ वाह थैंक यू सो मच, डायरेक्ट सैक्रिफाइस रेशो दे दिया। ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस इक्वली। तो ये जो गुडविल लाया, ये गुडविल किस किस का रहेगा बता वेदांत? ओल्ड पार्टनर्स का। कौन से रेशो में? इक्वल में। नए पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है, जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, वो गुडविल वो नया पार्टनर किस किस को देगा? जिस किसी ने नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया। और प्रश्न में लिखा हुआ है ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसेस इक्वली, तो मैं वो गुडविल बांट दूं पहले। देखो ये प्रीमियम फॉर गुडविल पहले क्या हुआ? क्रेडिट। अब बांटना है तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करूंगा। ये मुन्ना दूसरी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल। मकरंद और महेश को 20-20 हजार दे दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल पहले एंट्री में क्रेडिट हुआ, दूसरे एंट्री में मैंने बांट दिया। ये देखो जानवी, बोल बेटा सेकेंड एंट्री क्या रहेगी? ध्यान दे रहे बेटा, मैंने गुडविल अकाउंट टू मकरंद. ठीक है? हाँ चलेगा, गुडविल अकाउंट टू मकरंद भी चलेगा, ठीक है? चलो आगे। उसके बाद अगला आइटम पढ़ो। बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद एट रुपीज, अच्छा बिल्डिंग के पहले प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड एट 48,000। प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूएशन हुआ है 48,000। नया पार्टनर आता है तो पुरानी एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं ना। प्लांट एंड मशीनरी का पुराना वैल्यू कितना था बता जानवी? 60 से कितना हो गया बता वेदांत? बोल, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हो गया क्या? So revaluation account will be debited to plant and machinery. कितने का नुकसान हुआ? वैसे एंट्रीज पूछी नहीं थी बट फिर भी लिख के दे देता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड, बराबर। रिवैल्यूशन अकाउंट बना लो लगे हाथ सर, लेकिन क्यों बना रहे? अरे बाबा रिवैल्यूशन का प्रॉफिट लॉस निकालना होगा ना। रिवैल्यूशन के डेबिट में टू प्लांट एंड मशीनरी लिख बेटा साथ साथ। मुझे एक बात बता, क्वेश्चन स्टार्ट करके 5-7 मिनट हो गए, आप अभी क्यों स्टार्ट कर रहे हो वेदांत? साथों साथ लिखना चाहिए मुन्ना, ऐसे से कैसे होगा? 8 दिन सिर्फ रोटी खा रहा है, अगले 8 दिन सिर्फ सब्जी खा रहा है, अगले 8 दिन सिर्फ पानी पी रहा है। साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा ना बेटा सारी चीज़ें। फिर पेपर में स्पीड अप कैसे करोगे आप? लिखो, मैं वेट करता हूँ। उसके बाद ले मुन्ना नेक्स्ट आइटम बता रहे बेटा। बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद, कितने में लिया मकरंद ने बिल्डिंग? 1 लाख में। ढूंढो तो बिल्डिंग कितने की थी? 72 की। 72,000 की बिल्डिंग मकरंद 1 लाख में लेके गया, फायदा हो गया। बोलो बेटा बिल्डिंग की वैल्यू कितने से बढ़ गई? बोल 20
8,000 से। कौन लेके गया बिल्डिंग? मकरंद। तू बता बेटा, ओनर पार्टनर बिल्डिंग बिजनेस से असेट लेके जा रहा है तो उसका कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। वेरी गुड। ओनर जब भी बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता है तो कैपिटल उसका कम होगा, बरोबर है ना? कैपिटल कम हो रहा है तो बोल क्या एंट्री पास करो बेटा वेदांत। मकरंद अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने में दिया उसको? 1 लाख में। लेकिन बिजनेस से बिल्डिंग कितने की गई बता बेटा? हाँ, 72,000 की। और फायदा कितने का हुआ? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 28,000 का। अरे 72,000 की बिल्डिंग वो कितने में ले गया? 1 लाख में। यस और नो? चलो पोस्टिंग करो इसका। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय बिल्डिंग, या फिर ऐसा लिख लो बाय मकरंद बिल्डिंग टेकन, ऐसा ब्रैकेट में लिखना वरना कल चल के तकलीफ हो जाएगी। कितने का फायदा हुआ यहाँ पे? 28। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख दिया बाय मकरंद। उसके बाद बिल्डिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, मकरंद के डेबिट में लिखो टू बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन, टू बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन। बोलो बेटा 72 और 28 दिख रहा है क्या? मकरंद के डेबिट में टू बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। क्लियर? ऑल सेट। कुछ कुछ किताबों में आपको ऐसे भी दिखेगा पूरा ये 1 लाख एक साथ ही लिख दिया इन्होंने। वैसे एक साथ पूरा 1 लाख नहीं आना चाहिए, बाइफरकेटेड अमाउंट आनी चाहिए, बरोबर है क्या? 72,000 और 28,000। अगला सेंटेंस पढ़ो, एडजस्टमेंट लाइन से मैं पढ़ रहा हूं। आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 4,000। आरडीडी पुरानी वाली कितनी थी बता रहे बेटा? सब लोग प्लीज जवाब दो रे बेटा। हाँ, पुरानी वाली आरडीडी और कितनी करना है उसको? 4,000। आरडीडी कितने से बढ़ाना है? आरडीडी बढ़ाना है तो आरडीडी को क्या करो? क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट, क्योंकि आरडीडी का क्रेडिट बैलेंस होता है, रिजर्व डाउटफुल डेट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। और नुकसान है क्या मेरे लिए? यस, हमें ऐसा लगता है फ्यूचर में पैसा डूब जाएगा। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखो टू आरडीडी। डन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल बिजनेस में रखना चाहते हैं, इसका मतलब है हाफ अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं। कितना था बेटा गुडविल का अमाउंट? देखो तो पार्टनर के अकाउंट में 20 था क्या? आधा विड्रॉ करना चाहते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिख दूं क्या? टू कैश और बैंक। आधा विड्रॉ करना चाहते हैं सो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, मकरंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। मकरंद और महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये देखो यहां पे लिख लूंगा मैं हाफ गुडविल विड्रॉन। क्लियर है? चले आगे। उसके बाद नेक्स्ट, ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस इक्वली। ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया, इसका इफेक्ट दे दिया। सैक्रिफाइस इक्वली था तो गुडविल जो नए पार्टनर ने लाया था वो ओल्ड पार्टनर्स को हमने इक्वली दे दिया था। खेल खत्म हो गया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल। जानवी बोल बेटा कितना आया? 14,000। ये 14,000 दे दो। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है पढ़ बेटा? हाँ पूनम ओल्ड रेशो पढ़। चलो 14,000 को 3:2 में बांट दो। कितना आ रहा है? टू मकरंद एंड टू महेश।
रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रेशो 3:2। खेल खत्म। इसका इफेक्ट दे दो, एंट्री भी लिख दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मकरंद टू महेश। लिखी क्या एंट्री जानवी? रिवैल्यूएशन टू मकरंद टू महेश। चल बेटा बोल रहे जानवी, बता कितना आएगा बेटा? 14,000 को 3:2 में बांटा तो सर वो ओरल ही तो नहीं आता, रफ वर्क में मैं करके बता देता हूँ। देखो 14,000 को दो सिंपल टुकड़ों में तोड़ दो, 10,000 और 4,000। इसको 3:2 में बांट सकते हैं क्या अब? यस, तीन और दो की टोटल 5। 10,000 को 3:2 में बांटना है, सो 10,000 इंटू 3:2, 10,000 इन 3/5 और 10,000 इंटू 2/5। बोलो बेटा कितना आया? 6,000, 4,000। चलो इस 4,000 को भी बांट दो अब 3:2 में। 4,000 इंटू 3/5 और 4,000 इंटू 2/5। बोलो बेटा कितना आएगा? 2,400 और इधर में भी 800, 200, 1,600। बराबर है ना? 5 वन जा 5, 5 इंटू 800, 4,000 ना। 5 वन जा 5, 5 इंटू 800 कितना है? 2,400। चलो मकरन को कितना जाएगा फिर? ये 6,000 और ये 2,400 कितना? 8,400 और बचा कितना? ओरल है 5,600। अब ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर भी कर दो। रिवैल्यूएशन खत्म, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय रिवैल्यूएशन 8,400, 5,600। कुछ था इसमें? पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख दे बेटा, बैलेंस शीट में दिया होगा मकरंद और इसका महेश का 1 लाख और कितना बेटा? कैपिटल अकाउंट। ये मुन्ना देखो इन्होंने गलती की यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये बिल पेएबल है, ये है, ये है, ये है। ठीक है। सो मकरंद और महेश का कितना? 95,000 और 1 लाख। लिख दूं क्या ओपनिंग? कोई मिसिंग नहीं है। ठीक है। डन टडन। हाँ बेटा एंट्री पूछा नहीं था। जानवी तेरे को एंट्री समझ में आई क्या? सिंपल है। बैलेंसिंग फिगर निकालो और बताओ कितना आ रहा है। टू बैलेंस कैरी डाउन। मैंने लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ा, जहां जहां बैलेंस है उसका एक जगह डिस्क्लोजर दिया। मुझे जो पूछा था पहले वो फॉर्मेट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो जो एडजस्टमेंट थी उसके दो दो इफेक्ट देते गया। कुछ चीजें बगैर बोले करनी पड़ती है। बगैर बोले कौन सी चीजें करनी पड़ती है? मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था मेरे ख्याल से, लास्ट लेक्चर में। रिजर्व सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स को। पुराना जो लॉस होगा वो भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यस और नो? गुडविल जो नया पार्टनर लेके आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशो में दे देना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जब मैं करते रहता हूँ तब तुम बात करते हो और करते नहीं, और अब सर हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा ऐसा। दिख रहे हो ना? अरे अच्छे से सॉरी, अच्छे से समझ रहे हो ना? क्यों खोड़ तोड़ कर रहे हैं? सर गलती से, सर मेरा काम नहीं था आज ही हुआ बस। ये जानवी की वजह से हो गया ना सब। जाओ इसको आगे लेके जाओ, फर्स्ट बेंच पे बैठाओ।
पहले से ऐसा ही है, इतना प्रोटेक्ट करती हूँ तो उसको करना पड़ता है। कैसे बोलती, जाओ जाओ उसको आगे लेके जाओ, आगे बिठाओ। हाँ ये देखो कैसे बोल रहे हैं मैं। गलत है। पूनम दिखा रहे मुन्ना, पूनम तेरी बुक कंप्लीट है क्या, बता मेरे को कितना बचा हुआ है। एक खत्म हुई है, और इसमें जो लेक्चर बीच में तो एब्सेंट थी वो लिखी क्या सब, कब तक लिखेगी, कब तक, कल लिख के ला के देगी सब, कल उसके बगैर एंट्री नहीं दूंगा नहीं तो तेरे को, ठीक है। और मैं पापा को कॉल करूँगा अब, कल पक्का, परसों तक करके दे, परसों तक हो जाएगा, जो छूटा है वो बोलना, कब तक करेगी, कल या परसों, हाँ परसों तक। आज का कौन सा तारीख है, 17 है ना आज, परसों भी मत दे, 20 तक के मेरे को कंप्लीट करके दे, 20 से ऊपर मत लगने देना, 20 को नहीं हो मैं पापा को फोन लगाऊंगा। मुन्ना देखा बेटा तेरा बुक, तेरा कितना इनकम्प्लीट है बेटा, हाँ लास्ट बचा हुआ है, कब तक कंप्लीट करके देगा, कल तक, एक ही बचा है ना तेरा, कल तक तू कंप्लीट करके दे। और पूनम बुक कब तक कंप्लीट करके देगी, 20 तक, 20 को मैं चेक करूंगा बेटा, हाँ प्लीज़ ऐसा मत करो रे, अच्छे से कंप्लीट करके दो और अपसेंट मत रहे रे वेदांत भैया, क्या कर रहा है बेटा। सुनना सानिका, तेरे को ये इतनी सारी जगह दी है मैंने, यहाँ पे रफ वर्क करना, कोई दिक्कत नहीं, तू रफ वर्क यहाँ करेगी ना, पेपर में तेरे को वहीं पे रफ वर्क करना है आखिरी में, बराबर है क्या, पेपर में पर चलता है ना वैसे। पूनम मुन्ना 20 को करके देगी ना पक्के में, सोच ले, हाँ मैं देख, तू एक दिन बोल रही थी, मैंने 3 दिन का समय दिया, वेदांत कल तक देगा तेरे तो एक ही समय बेटा, पक्का देगा ना, देख ले इधर, कल तक पक्का दे दे रे बेटा। ध्यान दो, हाँ जो चीज़ नहीं समझ में आती हो पूछो वापस, हाँ आ जाओ, लिखा है बेटा सभी ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सब लोग साथ में रहना। आ जाओ बेटा, 3 पढ़ते हैं, सब लोग ध्यान देना। देखो बात कर कौन था? वो जिनेश है। करें हम लोग 3, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना, आनंद एंड रोहित आर द पार्टनर्स। चलो बेटा इधर ध्यान दे, चल जानवी पढ़ दो क्वेश्चन पढ़। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, बोल वापस, 4:1, हाँ आगे। ओके बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 18 का, हाँ क्या क्या दिया है, लाइबिलिटी साइड में पढ़ बेटा। ओके इस बार बैलेंस शीट में रिजर्व फंड है, तो बगैर बोले आपको रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ऑलरेडी बोला था, बगैर बोले एडमिशन के समय पुराना रिजर्व सरप्लस पहले बांट दो, हाँ उसके बाद आगे। क्रेडिटर्स है, बिल पेएबल है, देन गुडविल इक्विपमेंट स्टॉक डेटर कैश, हाँ आगे पढ़ बेटा। मतलब एडमिशन का क्वेश्चन है, बरोबर है, इन्होंने नचिकेत को एडमिट करने की बात की है, राइट। आगे पढ़ो और क्या दिया हुआ है। ओके ओके ओके
नचिकेत को इन्होंने एडमिट किया है मुन्ना, ध्यान देना सब लोग। वो और क्या बोला यहाँ पे, गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ नचिकेत। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट यहाँ पे सबने अच्छे से ध्यान देना है। क्या बोला बेटा इन्होंने, गुडविल को क्या करने के लिए बोला है, राइट ऑफ करने बोला है। सारे बच्चे जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं मुन्ना प्लीज ध्यान देना अच्छे से। गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए बोला है आफ्टर एडमिशन ऑफ नचिकेत। राइट ऑफ करना मतलब गुडविल को खत्म कर देना। गुडविल ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है। राइट ऑफ करना मतलब उसको क्रेडिट करना। यस और नो। आगे बोला है 1/4 ऑफ द इक्विपमेंट। हाँ बोल जानवी, 1/4 ऑफ द इक्विपमेंट का क्या हुआ, राइट ऑफ कर दिया। 1/4 ऑफ द इक्विपमेंट क्या किया, राइट ऑफ कर दिया। हाँ उसके बाद स्टॉक अंडर वैल्यू किया 10% से, एंड इट इज टू बी एडजस्टेड प्रॉपरली। ठीक है, कहां जाएगा इसका इफेक्ट बता जानवी, रिवैल्यूएशन में। डेटर्स ऑफ 1800 आर नॉट रिकवरेबल। बोल बेटा वेदांत कहां जाएगा इसका इफेक्ट, डेटर्स नहीं मिलने वाले, नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन में। एडमिशन के समय जो भी फायदा नुकसान होता है हम लोग कहां डालते हैं, रिवैल्यूएशन या P&L एडजस्टमेंट में, दोनों में से जो भी अकाउंट बनाना है। उसके बाद नचिकेत विल इंट्रोड्यूस 1,20,000 फॉर 2/5 शेयर ऑफ द फर्म। बोल बेटा 1,20,000 क्या है, हाँ बोल सानिका, कैपिटल। ध्यान दो, नचिकेत विल इंट्रोड्यूस 120 फॉर 2/5 शेयर ऑफ द फर्म, यानी कैपिटल ला रहा है। क्या बोले, अरे बाबा पर क्वेश्चन तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना है। उसके बाद आगे आनंद विड्रू ₹60,000 फ्रॉम द बिजनेस। क्या है बेटा ये सानिका, ये 60,000 जो विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग्स, बरोबर है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला है और जर्नल एंट्री बोला है। देखो सब लोग ध्यान देना, ये मैंने रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाया, लिखो बेटा आप लोग भी मेरे साथ साथ, रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ मुन्ना, आपके साथ बना रहे हैं। हाँ मेरे साथ साथ बनाओ ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और क्या करने बोला है, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाना है प्रॉपर बेटा सभी ने। ठीक है, डन, बढ़े आगे। अब रिवैल्यूएशन का बोला है तो क्या क्या कौन कौन से एसेट रिवैल्यू हुई है जानवी बता तो जरा, बोल तो सही, कौन कौन सी एसेट रिवैल्यू हुई है। एक तो 1/4 ऑफ द इक्विपमेंट राइट ऑफ करने बोला है। इक्विपमेंट कितना है बताओ, 45,000। 45,000 का 1/4, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, 45,000 का, इधर ध्यान दे सब लोग, 45,000 का 1/4 क्या बोलने बोले बेटा, इधर ध्यान दे पूनम, 45,000 का इक्विपमेंट क्या करने बोला है बताओ, देखो बोलते भी नहीं। 45,000 का इक्विपमेंट क्या करने बोला है, राइट ऑफ करने बोला है। बोल 45,000 का 1/4 कितना आएगा, अरे तो निकालो ना, 45,000 ओरल है, सुनो तो सही, ओरल है मैं बता रहा हूँ ना, 45,000 यानी 40 और 5, 40,000 का 1/4 कितना आएगा, 10,000, 5,000 का 1/4 1250, 12 4 जा 48, नहीं अच्छा 5,000 का 1/4 के 4,000 का 1/4 निकालो, 4,000 का 1/4 1,000, और बचा कितना 1,000, 1,000 का 1/4 250, 250, तो 1,000 250, और वो कितना था पहले 10,000, 11,250। समझ में आया क्या, अरे मेरी बात तो मैं टाइम दे रहा हूं, मतलब मैं टाइम तुमको बाद में 2 घंटे देता हूं, पैसा वाला टाइम, ये 2 मिनट से। लो कर। हाँ बेटा वेदांत बता कितना आया, 1/4 कितना है फिर बता दो इसका, 11,250। राइट ऑफ कर दूं क्या, सो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू इक्विपमेंट 11,250, नुकसान हो गया इसलिए मैंने रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा, नुकसान हो गया इसलिए मैंने रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा बेटा। आगे क्या दिया है और देखो,
स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% एंड इट इज टू बी एडजस्टेड प्रॉपरली। स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया 10% से, स्टॉक अंडर वैल्यूड है मतलब क्या होता है बेटा, कौन बच्चा बताएगा मुझे? स्टॉक अंडर वैल्यूड है मतलब क्या होगा? थोड़ा सा अलग एडजस्टमेंट है। 10% ऐड करना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1, स्टॉक अंडर वैल्यूड है बाय 10%, लिखो ये। और सुनो, सुनो बेटा, ध्यान देना, स्टॉक अंडर वैल्यूड है इसका मतलब होता है जितनी स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए उससे 10% कम है। मतलब स्टॉक हाल फिलहाल में कितना परसेंट दिख रहा है? 90%। जितनी स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए उससे 10% कम है, मतलब अभी स्टॉक कितना दिख रहा है? 90%। तो तुम बताओ ये 5400 कितना है बेटा, बताओ तो 54,000 कितना है ये? देयरफॉर 54,000 is 90%, therefore stock need to be correctly valued। सो 100% पे लाना है क्या उसको? अब 54,000 ये 90% है तो उसको 100% पे लाना है, कितना हो जाएगा बेटा फिर बताओ तो? 54,000 ये 90% है तो 100% यानी कितना? 54,000 ये 90% है तो 100% यानी कितना? बहुत सिंपल है, 54,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। 54,000 is 90, then how much for 100? Cross multiplication, proportion, yes or no? 54,000 is 90%, so how much is 100%? चलो आगे। फिर 10% कितना है वो भी निकाल सकते हाँ वही। हाँ चलेगा ना, 10% भी निकाल सकते हैं। ये कितना आ गया? 60,000। सर कैसे आया? 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, बरोबर है क्या? बताओ कितना आ गया बेटे? और एक एक जीरो कैंसिल, सो 600 इंटू 100 60,000, बरोबर ना? अब तुम बताओ स्टॉक की पूरी वैल्यू कितनी है बेटा? 60,000 वेदांत, और अभी कितना दिख रहा है स्टॉक? 54। तो स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा क्या? अब बढ़ाना है, फायदा हो गया, फायदा हो गया। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय स्टॉक वर्किंग नोट नंबर 1 6,000 से बढ़ाना पड़ेगा। अभी की स्टॉक की वैल्यू 54 है, स्टॉक को करना है 60, तो मुझे 6,000 से बढ़ाना होगा। और ढूंढो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या है। डेटर्स ऑफ 1800 आर नॉट रिकवरेबल, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। टू डेटर्स भी लिखा तो भी चलेगा, टू बैड डेट भी लिखा तो भी चलेगा, राइट? आगे, नचिकेत विल इंट्रोड्यूस 1,20,000 फॉर ट्रू फिफ्थ शेयर ऑफ द फर्म एंड आनंद विड्रॉ 60,000। बस रिवैल्यूएशन के तो इतने ट्रांजेक्शन थे, खेल खत्म। निकालो प्रॉफिट लॉस, निकालो बेटा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? अरे यार डेबिट साइड की टोटल ज्यादा दिख रही है, बैलेंस इधर आ रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। लॉस है तो किस किस को देंगे बताओ? आनंद को और रोहित को। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कौन सा रेशो था बेटा इनका? ओल्ड रेशो बताओ। 4:1। बताओ पहले लॉस तो बता दो कितना आया? 11 और 1 12, 13,050, 13,050। हाँ 13,050 को यहाँ से माइनस कर दिया 7050। लॉस आया 7,050।
इस लॉस को बांट दो। चल रहे बेटा, बांटो। 3:2, 4:1 का रेशो, 4:1, 4:1 के रेशो में। हाँ, बहुत सिंपल है। कैसे बांटेंगे? ये रफ वर्किंग है। हाँ, इसको सिंपल फिगर में तोड़ दूं क्या रे? 7050 को 3 सिंपल फिगर में ब्रेक कर दो। देख बेटा, 6000, 1000 और 50 चलेगा ना? 6000, 1000, 50 सबकी टोटल 7050 है ना? चलो 6000 को 4:1 में ब्रेक करो बेटा। हाँ, मैं ये तो करके बता दूं, ये रिकॉर्डेड वाले बच्चों को। हाँ, बोल बेटा 6000 को 4:1 में बाइफरकेट कर। बोल वेदांत, कितना आएगा? 6000 को 4:1 में तोड़ना है तो 6000 को 4 और 1 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। कर बेटा, कितना आ रहा है बता? 1200। 6000 अपॉन 5 1200 ना? 12 5 जा 60। 6000 को 4:1 में ब्रेक करना है तो कितना आएगा? 4:1। बोलो बेटा, 6000 डिवाइडेड बाय 4 और 1 की टोटल 5 कितना है बेटा? 1200। सो 1200 इंटू 4 4800, 1200 इंटू 1 1200। अरे बाबा, 6000 को 4:1 में तोड़ना है तो कैसे करेंगे? 6000 इंटू 4/5, 6000 इंटू 1/5। सो 5 1 जा 5 और 1200, 12 पंचे 60 ना? तो 1200 इंटू 4 4800 और यहाँ पे 1200 इंटू 1 1200। सो मैंने 6000 को ब्रेक कर दिया। अब 1000 को ब्रेक करो 4:1 में। बोल वेदांत, कैसे करेगा? 1000 डिवाइडेड बाय, नहीं ना, वापस 1000 डिवाइडेड बाय, अभी तो बताया 4:1 की टोटल कितनी होती है? 4 और 1 5। 1000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया? 200। 200 इंटू 4 कितना आया? 800। 200 इंटू 1 कितना आया? 200। चल 50 को डिवाइड कर बेटा 4:1 में। बताओ टोटल कितना आया? 5860। 60 नहीं, कितना है बेटा? 56 5640। और ये कितना आया? 1410। हाँ, कितना है बेटा? 564010। सिंपल था, लिख लिया सभी ने? अब लिखो फटाफट से। ठीक है, क्या बोले बेटा? 1200 मुझे लगा उसका। 1200 तो एक का है ना? ये देखो, एक का 1200, 4 का 4800। हाँ, एक का 1200 है। कैसे भी करो, फिगर को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो। अब गुडविल का बता दो। गुडविल का अमाउंट बताओ, ट्राई करो बच्चों। गुडविल का अमाउंट कितना रहेगा? हाँ, गुडविल के लिए क्वेश्चन में कुछ भी दिया है क्या? चेक करो प्लीज, मेरे साथ साथ सॉल्व करो, पीछे नहीं रहना है बेटा सबने। 1,20,000 ला रहा है फॉर 2/5। गुडविल का अमाउंट दिया है कि इन्होंने? कहाँ दिया है? हाँ, कितना है गुडविल? कितना है? 90। राइट ऑफ कर दूं क्या? बस इतना ही बोला है ना, गुडविल की एंट्री राइट ऑफ करने। ले बेटा, गुडविल राइट ऑफ करते हैं तो किस किस केस में राइट ऑफ करेंगे? बोलो बेटा। ये देखो, बैलेंस शीट के, ए मुन्ना ध्यान दे, एसेट साइड में अगर कोई गुडविल दिख रही है 90,000 की और इस 90,000 के गुडविल को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना है मतलब वेदांत जीरो करना है, खत्म करना है। तू बता, असेट बढ़ रही है या कम हो रही है? असेट कम हो रही है। असेट कम हो रही तो नुकसान है, तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दूं क्या यहाँ पे? गुडविल राइट ऑफ करते समय पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। क्या नाम है? आनंद और रोहित। कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। बेटा गुडविल कौन सा अकाउंट है बता वेदांत? गुडविल कौन सा अकाउंट है? एसेट। एसेट का कौन सा बैलेंस है बोल वेदांत? डेबिट। खत्म करना है तो
क्रेडिट करो। देखो मैंने क्रेडिट कर दिया गुडविल को 90,000 से। और रेशो क्या है बेटा अपना 4:1, 4:1 यानी 4 और 1 5। 90,000 अपॉन 5 कितना होता है 18,000। 18,000 इंटू 4 72,000। 18,000 इंटू 1 हो गया। गुडविल रिटर्न ऑफ, नरेशन लिख दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। लिखो बेटा अच्छे से। डन, ऑल सेट। मेरे साथ साथ लिखना बेटा सारी चीजें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या क्या चीजें बनानी बोलिए? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट, सभी चीजें बोलिए बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुनना। 5 के अंदर मैं आपको हिंट दे रहा हूं, सबने आज 5 यहीं पे ट्राई करना है और 6 भी ट्राई करना है, सिर्फ ट्राई करना है। एटलीस्ट जर्नल एंट्रीज तो भी करना है, कर पाओगे? हाँ नहीं, आज ही, आज, कल मत करो, आज ही ना। अपनी स्टार्टिंग में तो सानिका ने बात की और मैं सानिका के वर्ड्स खाली नहीं जाने दे सकता। उसने बोला वो बैठेगी तो बैठेगी, नहीं तो वो क्या सोचेगी? वो बैठेगी। नहीं, सब। उसने बोला था हम। कुछ भी कब बोला मैंने आप? क्यों फंसा रहे हो मुझे सवाल? देखो ध्यान से सुनना बेटा सब लोग। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ माधुरी एंड मनीषा। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, माधुरी और मनीषा की बैलेंस शीट दी है। आप लोगों को यहाँ पे पूछा क्या है, मैं उससे अपोजिट आपको करने बोलता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट पूछा है ना, आप ये मत बनाना तीनों में से कुछ भी, आप सिर्फ जर्नल एंट्री करना। अगले क्वेश्चन का भी जर्नल एंट्रीज ही करना है, ठीक है? ये मैं बनवा के बताऊंगा। नहीं तो क्या बच्चे गलती से, बच्चों को कभी कभी आंसर दिख जाता है गलती से, जानबूझ के कोई देखता नहीं है, मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, सब अच्छे बच्चे एकदम। So following is the balance sheet of Madhuri and Manisha sharing profit and losses in the ratio 3:2। बैलेंस शीट दे दिया है, लाइबिलिटी साइड दे दिया, असेट साइड दे दिया है, और आपको बोला है ऑन 1/4/19 मोहिनी को एडमिट किया था ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, शी इज टू पे। बोलो बेटा कितना पे करेगी? 1 लाख एज हर कैपिटल एंड 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी बताओ तो जरा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यस और नो? बिजनेस में कैश आ गई 1 लाख और 40,000, कितनी कैश है बता विधान? 140। कैश बढ़ी कि कम हुई तू बोल? बिजनेस में बढ़ी तो कैश को क्या करेंगे? कैश का कौन सा बैलेंस है? कैश कौन सा अकाउंट है? कैश कौन सा अकाउंट है? तू आने वाले 7 दिन तक के 11th के बैच में रोज बैठना, अभी आज जाना मत घर पे, तू बेटा वापस आना स्कूल लेने के लिए। मेरी बात सुनो, लग जाएगी, वाट लग जाएगी। 11th की बैच में तू बैठ, जर्नल एंट्री चल रही है, तेरा लॉस हो जाएगा रे मुन्ना। तेरे से मैं 11th की फीस भी नहीं लूंगा, तू वैसे ही बैठ फ्री में, बट एंट्रीज कर। नहीं करेगी ना, तेरा सही में नुकसान हो जाएगा रे गुड़िया, तू समझ बात को। तू लॉस कर रही है खुद का। आज से 11th की बैच में रोज बैठ जा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बैठना, पैसे मत देना भले उसके, बट वो जब तक के तेरी एंट्रीज उसमें चल रही है ना, प्लीज बैठ जर्नल एंट्रीज। और कैसे इसको ले जाने का देखने का है, वो 8 से 9 का देख लेना तू। हाँ गायत्री के साथ आ जाएगी, मत छोड़ना एक भी दिन, ईमानदारी से बैठना, ठीक है? ऑप्शन नहीं तेरे पास, वरना मैं मम्मी पापा को इधर क्लास में बुलवा लूंगा। बेटा अपन ने कितना लंबा चौड़ा बेसिक चलाया, तेरे को अंदाज है? अपन ध्यान नहीं दे रहे बेटा, ऐसे से कैसे चलेगा? आज से बैठो,
11th की बैच में। गायत्री के साथ, गायत्री आती है ना, बरोबर है? हाँ, तो गायत्री के साथ आ जाना 2 घंटे बाद, अभी 7 बजे रहेगा। 7 नहीं, हाँ 7 बजे, या यहीं पे बैठे रहना तब तक, तो वो भी चलेगा। शी इज टू पे 1,40,000 एज अ कैपिटल एंड गुडविल। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया 5:3:2। सर इसका क्या यूज है? अरे बाबा, नया पार्टनर जो गुडविल ला रहा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा ना, तो उसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा ना। ओल्ड रेशो दिया है 3:2, न्यू रेशो दे दिया है 5:3:2, तो आप सैक्रिफाइस रेशो निकाल सकते हो क्या रे मुन्ना? बोल बेटा जानवी, निकाल पाएगी सैक्रिफाइस रेशो? कैसे निकालेगी बता, कहाँ दिया है बता, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया तो उससे sacrifice कैसे निकालेंगे बता, जैसे पहले निकाला बता ना। वही सॉल्व करके इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड नहीं करेंगे मुन्ना, लेस करेंगे। पहले डिनोमिनेटर सेम कौन करेगा? डिनोमिनेटर सेम कर दो। कहाँ सेम है? वाह, एक सेकेंड, ये है भारत के नौजवान। सो डिनोमिनेटर सेम किया, पहले मिलता था 6, अभी मिल रहा है 5, तो 1/10 का सेक्रीफाइस हुआ। पहले मिलता था 4, अभी मिल रहा है 3, 1/10 का सेक्रीफाइस हुआ। सो सेक्रीफाइस रेशो कैसा है? इक्वल। तो ये गुडविल जो लेके आ रहा है 40,000, ये 20,000 इक्वली किसको देंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। देन असेट्स आर टू बी रिवैल्यूड। ये असेट के रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करते आएगी सभी को, बरोबर है? और उसके बाद में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस देना है। करो बेटा 5 और 6 नंबर का क्वेश्चन ट्राई करना है सभी ने, 5 and 6।